हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और फ्लावर पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है पॉलिनेशन। दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में और इसमें मैंने ओव्यूल के डेवलपमेंट के बारे में बताया था। अब हम इन चीज़ों को असेंबल करेंगे और इन दोनों का उपयोग हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। लेकिन उसके पहले हमें देखना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या चीज़ होता है? आपको पता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो हमारे इकोसिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारे इकोसिस्टम में मौजूद जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके अमाउंट हमारे इकोसिस्टम में बढ़ नहीं पाएंगे। रीज़न ये होगा कि बगैर पेड़ पौधों के कोई भी एनिमल का जो भी लेवल है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिप्रोडक्शन आप कहिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे इकोसिस्टम्स के लिए, हमारे पॉपुलेशंस के लिए, एट्सेट्रा। आगे हम बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो हमारा एक मेल पार्ट होता है, जबकि जो हमारा स्टिग्मा और पिस्टिल होता है वो हमारा एक फीमेल पार्ट होता है। मतलब एक मेल पार्ट का एक फीमेल पार्ट तक पहुंचना, पॉलन का पिस्टिल तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये कई तरीके से, अब आपको पता होगा कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो जनरली सेम प्लांट, सेम स्पीसीज के प्लांट लेकिन अलग अलग जगहों पे मौजूद प्लांट में जाना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का पॉलिनेशन है कि मतलब दूसरे वाले प्लांट के अंदर जाना है तो इस कंडीशंस में उन्हें कुछ जो दूरी होती है उसको ट्रैवल करना होता है। उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिनेटर पाए जाते हैं जो कि इस पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के पिस्टिल तक ले जाने का काम करते हैं। जैसे कि विंड हो गया, यहाँ पे एयर है लेकिन एयर का मतलब विंड होता है, यहाँ पे हमारा रेन होना चाहिए था, और ये हमारा इंसेक्ट है। तो हमें पता है कि ये तभी तीनों एक बहुत ही मेन मतलब कि मैक्सिमम टाइप ऑफ जो पॉलिनेशन होता है या जो पॉलिनेटर एजेंट होते हैं वो मेनली ये होते हैं हमारे विंड, इंसेक्ट एंड रेन एंड बर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। इंसेक्ट में जो हमारी बीज होती हैं उनको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। रीज़न ये है कि आज के समय में मोबाइल के रेडिएशन से, बहुत सारे रेडिएशन से जो हमारे बीज और बर्ड्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो किल हो रहे हैं। तो पॉलिनेशन रेट धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमें इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए पॉलिनेटर को बचाना पड़ेगा ताकि पॉलिनेशन अच्छी तरह हो सके। आगे की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। पॉलिनेशन जो होता है वो जनरली 3 तरीके से देखने को मिलता है: ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी, transfer of pollen grain from one anther to, this is the autogamy, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of same flower। मतलब कि उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी का नाम देते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो जनरली है ऑक्सैलिस और कैमेलिना। ओके, अब ऑटोगैमी का मैंने बात बताया ना आपको कि फ्लावर में मैंने आपको कहा था कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक मतलब कि मेल पार्ट्स होता है, एक फीमेल पार्ट्स। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं हमारे प्लांट्स, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशंस होती है कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसी फ्लावर का मेल पार्ट फीमेल उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के साथ में अट्रैक्ट हो जाए, इसको हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑक्सैलिस एंड कैमेलिना। इसी तरीके से इसमें आपके सामने 2 टर्म्स रखे गए हैं, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। चेस्मोगैमी मतलब ऐसे फ्लावर जो कि अपने आप को क्या करें, मतलब सेम फ्लावर, वही मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो अपने फ्लावर को पूरी तरीके से एक्सपेंड कर दें। ठीक है, जिससे कि उसी फ्लावर का जो पॉलन है वो उसके स्टिग्मा पर चले जाए। ओपन फ्लावर जो होते हैं, एक्सपोजिंग फ्लावर जो होते हैं, एक्सपोजिंग स्टेमन वाले, उनको हम लोग जनरली चेस्मोगैमी कहते हैं। और इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर जो कि अपने आप को क्लोज रखते हों, ओपन ना होते हों, लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर हों, इन तरीके की फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारा जिटोनोगैमी है, गिटोनोगैमी है। इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, मतलब कि एक पॉलन ग्रेन जो हो
वो दूसरे पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में कई फ्लावर होते हैं तो वो दूसरे फ्लावर पे जाकर, मतलब प्लांट एक ही हो लेकिन उस प्लांट के दूसरे फ्लावर पे एक का पॉलन जाकर के दूसरे फ्लावर को हिट करेगा, तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कीटोनोगैमी। ये एग्जांपल आपको मेज में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेम फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। और जब डिफरेंट प्लांट पे जाकर के वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब हिट करेंगे, तो इसको हम लोग जीनोगैमी कहते हैं, लेकिन स्पीसीज सेम रहेगी, तो इस कंडीशंस को हम लोग जीनोगैमी का नाम देते हैं, जैसे कि स्क्वैश, ओनियन और ब्रोकली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब आपको पता है दोस्तों कि अगर सेम तरीके, जैसे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगातार होता रहेगा तो जो जेनेटिक में जीन में अच्छे वेरिएशंस आने की संभावना है वो नहीं होगा, वो क्लोन तैयार होगा। उसी तरीके से जो हमारी प्लांट होती है उसमें भी अगर वो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, अपने फ्लावर को हिट करेंगे, तो नए कैरेक्टर्स आने मुश्किल हो जाएंगे। रीज़न ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को प्रमोट करना चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए, इस तरीके की चीज़ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉमन एंड मोर लाइकली टू हैपन इन द केस ऑफ हर्माफ्रोडाइट प्लांट, और आसानी के साथ हो जाता है हर्माफ्रोडाइट प्लांट में जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो इस कंडीशन में आसानी के साथ में हो जाता है, बट सक्सेसिव सीरीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर हमें इवोल्यूशन के टर्म्स को ध्यान में रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन अफेक्ट, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो निगेटिव कॉज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को। दिस आल्सो रिजल्ट इन होमोजाइगस जीन्स, ठीक है, जिससे होमोजाइगस जीन बनते हैं। जाहिर तौर पे आपको पता है कि जैसे कि जैसे कि अदर धर्मों में आपने देखा होगा सेम टू सेम फैमिली में शादी करने से मना किया जाता है, उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न। उसी तरह हमारे प्लांट्स भी होते हैं, उनमें भी होमोजाइगस जीन होने की संभावना बढ़ जाती है। 10 प्लांट आर अडॉप्टेड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, इसलिए हमने प्लांट को जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं ताकि वो नए कैरेक्टर्स को अडॉप्ट कर सके। दिस प्लांट आर अडॉप्टेड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसा हर्माफ्रोडाइट वाले प्लांट में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग को बढ़ावा देने के कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हमें सिंगल फ्लावर बनाने चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमें ज़्यादा हाइब्रिड बीजों के द्वारा हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रमोट करना चाहिए। नॉन सिंक्रोनाइजेबल नेशंस का मतलब ये है कि हमें 2 पीरियड फिक्स करने चाहिए, मतलब कि जिस समय हमारा स्टिग्मा ओपन होता हो उस समय हमें पॉलिनेशन रेट को रोक करके रखना है, उतने तक हमें टर्म्स कंडीशन लगाने होंगे, हटा देना, मतलब कि फ्लावर के अगर नीचे की तरफ है या उसको ढक देना है, कुछ भी करके हमें मतलब कि उनके ओपन सीजन में पॉलन को उन पे नहीं गिरना है, देना है, और उनके ब्रीडिंग सीजन, पॉलन ग्रेन के ब्रीडिंग सीजन में इनको ओपन नहीं होने देना। तो इस तरीके की चीज़ें कह करके हम आउटब्रीडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब कि हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आपको पता है ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक प्लांट का जो स्टेमन होता है, ओव्यूल होता है, उनमें ओव्यूल में स्टाइल, ओव्यूल के ऊपर स्टाइल और उसके ऊपर स्टिग्मा, तो सारे स्टिग्मा जो होती है उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पॉलन आएगा तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे केस आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, मतलब कि हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के को एडवांस होने देना है और देखना है किस तरीके से काम करते हैं। सीधी सी बात है, जब आपके पॉलन साइज में बड़े होंगे स्टाइल, तो जाहिर तौर पे स्टाइल की जो जहाँ से हमारा वो जाना है, जो है हमारा पॉलन जाना है वो एरिया छोटा होगा, पॉलन ट्यूब जहाँ से जर्मिनेट होना है वो एरिया छोटा होगा, तो जाहिर तौर पे ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। मैं एक रीज़न बता रहा हूँ आपको, जस्ट ध्यान देना। फ्लावरिंग प्लांट पे आप देखेंगे वीडियो तो उसमें आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल वो जगह होती है जहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, लेकिन अगर वो स्पेस छोटा है और हमारा पॉलन, हर प्लांट का पॉलन अपनी अपनी तरह होता है, तो हर प्लांट का पॉलन इसीलिए जो है हर स्टिग्मा को क्रॉस नहीं करता है। रीज़न उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ मैनर करता है, और ये पहचानने का तरीका होता है हमारे स्टिग्मा का, जहाँ पे पॉलन आएगा उस वहाँ पे कई केमिकल्स काम करते हैं इसके प्रति कि वो उन्हीं केमिकल्स को आने देते हैं जिसके प्रति वो कंपैटिबल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की, तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है इसमें का। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि यही चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई कि सबसे पहले पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन और हमारा इनकम्पैटिबिलिटी को एक साथ पढ़ते हैं। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि पॉलन जो होती है उसको ये पता होना चाहिए प्रॉपरली, उसको ये पता होता है कि आखिर वो किसको एक्सेप्ट करेगी, कौन उसके लिए कंपैटिबल है, कौन उसके लिए कंपैटिबल नहीं है, किसको वो रिजेक्ट करेगी। इस लाइन को पढ़ते रहूँगा और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। सक्सेसिव फर्टिलाइजेशन पिस्टिल ऑफ फ्लावर
Okay, 1 second please. Okay. Successive fertilization pistil of flower are recognized the pollen of same species. Therefore, the interaction between pollen grain and stigma needed to be understood properly. Once compatible pollen is accepted by pistil, ठीक है, जो compatible pollen है वो pistil द्वारा accepted हो जाएगा, इवेंट फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए चला जाएगा. वेयर एज इनकम्पैटिबल पॉलेंस आर रिजेक्टेड, जबकि इनकम्पैटिबल जो फ्लावर है पॉलन है वो हमारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दिस इंटरेक्शंस वेयर अ पिस्टिल इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज द पॉलन इज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल्स रिलीज बाय पॉलन. कहते हैं जो इनकम्पैटिबल है इनको डिफरेंट तरीके के के जो हमारे इनकम्पैटिबल पॉलन आर रिजेक्टेड, दस इंट्रैक्शंस वेयर इज पिस्टिल इज कैपेबल. और ये जो इनके अंदर ये आती है चीज़ें जिसको रिकॉग्नाइज करने की, ये डिफरेंट तरीके के केमिकल्स के कारण होती है जो कि हमारी पॉलन रिलीज करती है. इवेंट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस प्रोसेस फॉलो, ठीक है, कई तरीके के यहाँ पे हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस. लैंडिंग ऑफ ट्रू पॉलन ऑफ कंपैटिबल पिस्टिल, ठीक है, मतलब यूनो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन अगर करना है, मतलब कि अगर उसको ओव्यूल तक जाना है तो उससे इंट्रैक्शन करना है, तो पहली बात तो सही पॉलन कंपैटिबल प्रॉपर शेप का, कि उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए. स्टाइल के अंदर पता चला स्टाइल के अंदर जर्मिनेशन हो गया और स्टाइल क्रैक हो गई, ठीक है. जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब वेयर पॉलन गेन रिलीज इट्स कंटेंट, ठीक है, ताकि प्रॉपरली तरीके से पॉलन और फॉर्मेशन हो पॉलन ट्यूब का आसानी के साथ जाएगा. कई दफ़े ऐसा होता है कि हमारी जो स्टाइल होती है बहुत लॉन्ग हो सकती है, पॉलन की पॉलन ट्यूब उतनी लॉन्ग नहीं हो सकती. रीज़न ये इस तरीके की दिक्कतें भी आती हैं. तीसरा पॉइंट है पॉलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू स्टाइल एंड पिस्टिल टुवार्ड्स द ओवरी. पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल पे ग्रो करेगी और पिस्टिल टुवार्ड्स ओवरी तक जाना है. एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल एंड देन सिनर्गिड सेल्स, और इस तरीके से जो गैमेट्स है वो ओव्यूल से होता हुआ सिनर्गिड ओव्यूल के अंदर जो मौजूद सिनर्गिड की सेल है उसको हिट करेगा. तो इस तरीके से पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है. पहले कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, फिर उसके बाद स्टाइल, फिर उसके बाद हमारे ओव्यूल तक हमारे पॉलन पहुँचते हैं. दोस्तों ये हमारा पॉलिनेशन था. हम जाते जाते एक अच्छी सी बात आपको ये बताते हैं दोस्तों, रिसोर्सेज का आप बहुत ही कम इस्तेमाल करें, अपने फ़ोन एनर्जी को सेव करें, बर्ड्स को सेव करें, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे बीज हमारे पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं. और पॉलिनेशन किसी भी प्लांट का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा होता है. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो रीज़न ये होगा कि इस इकोसिस्टम में मौजूद जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्रोड्यूसर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. रीज़न ये बनेगा कि कोई भी ट्रॉफिक लेवल जर्मिनेट नहीं कर सकता है. आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही. आशा है कि आपको ये वीडियो